प्राचीन काल की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव सूर्यपुर में राजा धर्म सिंह का राज्य था। राजा धर्म सिंह न्यायप्रिय और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनका हर दिन भगवान सूर्य की पूजा के साथ प्रारंभ होता था। पूरे राज्य में उनकी भक्ति और धर्म के प्रति निष्ठा की चर्चा थी। गांव में एक गरीब किसान रामू अपनी पत्नी जानकी और बेटे गोपाल के साथ रहता था। रामू भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसकी दिनचर्या शिवलिंग पर जल चढ़ाने और गांव के लोगों की मदद करने में बीतती। हालांकि वह आर्थिक रूप से कमजोर था, लेकिन उसने कभी भी अपनी भक्ति और सत्कर्म में कमी नहीं आने दी। एक दिन गांव के पास एक साधु प्रकट हुए। उनके वस्त्र गेरुए थे और चेहरे पर अद्भुत तेज था। साधु ने गांव वालों से कहा, मैं यहाँ एक परीक्षा लेने आया हूँ। जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उसे अमूल्य वरदान मिलेगा। साधु ने घोषणा की कि वह अगले दिन शिव मंदिर के पास सभी को इकट्ठा होने को कहे। सभी गांव वाले उत्सुकता से साधु की परीक्षा में भाग लेने पहुंचे। साधु ने कहा, जो भी व्यक्ति सबसे बड़ी भक्ति और त्याग का उदाहरण देगा वह मेरे वरदान का अधिकारी होगा। साधु ने प्रत्येक व्यक्ति से पूछा कि वह भगवान के प्रति अपनी भक्ति कैसे साबित करेगा। कुछ ने अपने धन का दान देने की बात कही तो कुछ ने अपने जीवन के कष्टों का उल्लेख किया। जब रामू की बारी आई तो उसने साधु से कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, केवल मेरा सच्चा हृदय और भगवान शिव के प्रति मेरी निष्ठा। मैं अपनी सारी भक्ति उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें यह साबित करना होगा। कल सुबह नदी के पास आओ, वहां तुम्हारी परीक्षा होगी। अगली सुबह साधु ने रामू को नदी के किनारे बुलाया और कहा, यह शिवलिंग नदी के बीच में है, तुम्हें इसे पूजना होगा, लेकिन नदी का प्रवाह बहुत तेज है और तुम डूब सकते हो। क्या तुम अपनी जान जोखिम में डालोगे? रामू ने बिना सोचे समझे हाँ कहा। उसने भगवान शिव का ध्यान करते हुए नदी में प्रवेश किया। जैसे ही वह शिवलिंग के पास पहुंचा, नदी शांत हो गई और आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी। साधु ने रामू को आशीर्वाद दिया और अपने असली रूप में प्रकट हुए। वह स्वयं भगवान शिव थे। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति और निष्ठा ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा परिवार सदा सुखी रहेगा और तुम्हारा नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। इस घटना के बाद रामू का जीवन बदल गया। उसके खेत में सोने जैसी फसल उगी और उसका परिवार खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगा। राजा धर्म सिंह ने इस घटना से प्रेरणा लेकर अपने राज्य में धर्म और भक्ति को सर्वोपरि मानते हुए एक विशाल शिव मंदिर का निर्माण कराया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा के आगे हर कठिनाई छोटी पड़ जाती है। भगवान केवल हृदय की पवित्रता देखते हैं, धन और बाहरी आडंबर नहीं।